सॉलिडवर्क्स का आज हमारा स्केचिंग का एक चौथा लेक्चर है। इसके अंदर हम ये जो 2D स्केच आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा है, इस 2D स्केच को हम ड्रा करेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो सॉलिडवर्क्स में ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले सॉलिडवर्क्स में आना है और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। जैसे ही आप पार्ट मोड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले किसी प्लेन को चूज़ करना होता है। नॉर्मली जब 2D स्केच मैं करता हूँ तो फ्रंट प्लेन को मैं चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपने हर बार फ्रंट प्लेन चूज़ नहीं करना होता। ये डिपेंड करता है कि आप जो भी पार्ट मॉडल कर रहे हैं उसका आप कौन सा व्यू देख रहे हैं, आप कौन से व्यू के साथ उसको ड्रा कर रहे हैं। आप पार्ट के जिस व्यू के साथ हमने मॉडलिंग स्टार्ट की है, आप उसी प्लेन को आप इंतखाब करेंगे स्केचिंग के लिए। अभी जो कि हम एक ही व्यू में काम कर रहे हैं, एक 2D स्केच बनाना है, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा प्लेन चूज़ करें। आप कोई भी प्लेन चूज़ कर सकते हैं 2D स्केच जनरेट करने के लिए। लेकिन जब आप 3D मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं तो आप उसी प्लेन को चूज़ करते हैं जिस व्यू से आप अपने पीस को या अपने 3D मॉडल को देख रहे होते हैं। तो अभी मैंने फ्रंट प्लेन चूज़ किया है और इस फ्रंट प्लेन के ऊपर मैं ये 2D स्केच जो है ड्रा करूँगा। तस्वीर में हमें यहाँ पर ये बहुत सी डायमेंशंस और इनका जमगट्ठा नज़र आ रहा है। आपने इन सब को देखकर घबराना नहीं है कि ये बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ स्केच में लाइन, सर्कल, आर्क, ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की पूरी जियोमेट्री को हम क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और प्रैक्टिस करनी है अपने सॉलिडवर्क्स के ऊपर। बहुत ही सिंपल है। अगर आप सॉलिडवर्क्स 2022 यूज़ कर रहे हैं तो गुड, और अगर आपके पास इससे पुराना या लेटेस्ट वर्जन है तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉलिडवर्क्स की तकरीबन जो बेसिक कमांड्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर में एक सी होती हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन यह है कि अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन्हीं कमांड को यूज़ करने में हमें उन लोगों ने उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और थोड़ी सी बेहतरी लाई होती है, जिससे कमांड को यूज़ करने में हमें हेल्प मिलती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये दो सर्कल ड्रा करने हैं अपने ओरिजिन पॉइंट के ऊपर, जिसका रेडियस 7 है और रेडियस 14 है। तो हमें दो सर्कल लगाने हैं। माउस गेस्चर की मदद से मैंने सर्कल को चूज़ किया है। आप स्केच में जाकर यहाँ से ये सर्कल जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे और एस दबाएंगे। जैसे ही आप एस दबाएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास मुख्तलिफ़ कमांड्स आ गई हैं, जिनमें से आप सर्कल, लाइन, ट्रिम, ऑफसेट जो भी चाहें आप यहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बार है। तीन तरीके मैंने आपको बताए। एक तरीका माउस गेस्चर का है, यानी आप माउस गेस्चर की मदद से भी सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप ये जो टैब है इसके अंदर से भी सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका मैंने आपको जो बताया वो शॉर्टकट बार का है। तो सर्कल लगाते हैं। ये जो सर्कल है ये हमारे पास इसका डाया एक का 7 है और एक का 14 है। इस तरह से मैंने सर्कल जो है वो दो प्लेस कर दिए। अच्छा, आप ये देखें, ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये डायमीटर की फॉर्म के अंदर आ रही है। अब आप इसको रेडियस की फॉर्म के अंदर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले एज रेडियस की ऑप्शन आपके पास आएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है आपकी रेडियस के अंदर। इसी तरह इस डायमेंशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप डिस्प्ले एज रेडियस कर सकते हैं। अब हमने जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 7 रखना है और जो बड़ा रेडियस है उसका रेडियस हमने 14 रखना है। तो ये दो सर्कल हमने प्लेस कर लिया। अब इसके बाद हमने दो सर्कल यहाँ पर प्लेस करने हैं सेम रेडियस के साथ, जिसका ये जो हमारे पास सीसी डिस्टेंस है हॉरिजेंटल वो 60 है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 39 है। तो चलते हैं
यहाँ पर हमने 2 सर्कल प्लेस करने हैं, 1 2, और इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल के साथ हमने इक्वल का रिलेशन बना देना है। इसी तरह ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इन दोनों को आपस में इक्वल रिलेशन बना देना है, क्योंकि इन दोनों सर्कल्स के आपस में रेडियस एक जैसे हैं। अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो हमने देखी है 60, और यहाँ से यहाँ तक यानी इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन है वो हमारे पास 39 है। तो ये सर्कल हमने यहाँ पर प्लेस कर देने हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है सीधी, और यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करके इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट आपस में मिला देना है, और उस सर्कल का रेडियस 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे इस तरह से, और एक सर्कल प्लेस करेंगे जिसका रेडियस हमारे पास, अब ये फिर से डायमीटर की फॉर्म के अंदर है, तो हम इसको डिस्प्ले एज रेडियस करेंगे और यहाँ पर इसका रेडियस पुट कर देंगे 8 मिलीमीटर, और इस सर्कल को और इस लाइन को पकड़ेंगे और इसको मेक टेंजेंट रिलेशन दे देंगे। इसी तरह इस सर्कल और इस सर्कल को पकड़ेंगे और इन दोनों के दरमियान भी टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई कर देंगे। अब हम ट्रिम की कमांड पकड़ेंगे, और ये जो ट्रिम की कमांड के अंदर आप ऑप्शन पावर ट्रिम यूज़ करेंगे। ये अच्छी कमांड है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है बाकी कमांड्स की निस्बत से। तो पावर ट्रिम की मदद से हम माउस को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारी जो सर्कल है यहाँ पर प्लेस हो गया, और साथ साथ ये ट्रिम भी हो गया। अच्छा, चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें यहाँ पर 2 सर्कल प्लेस करने हैं, जिसका एक का रेडियस 7 है और एक का रेडियस 14 है। तो 2 सर्कल हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, और इसका रेडियस जो है इसके रेडियस के इक्वल कर देते हैं। इसी तरह इसका रेडियस जो है इस रेडियस के इक्वल कर देते हैं। अब इसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो इसके साथ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है वो है इसकी 49 मिलीमीटर। तो हम यहाँ से इसको 49 मिलीमीटर तक इसकी डायमेंशन को प्लेस कर देंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें कि ये हमारे पास अब 2 सर्कल लगे हुए हैं, जिनमें एक का रेडियस 9 है और एक का रेडियस 18 है। तो 2 सर्कल प्लेस करेंगे, और इसकी जो डायमेंशन है वो हम देंगे डिस्प्ले एज रेडियस, ये है 9, और जो डायमेंशन बड़े वाले सर्कल की है वो है हमारे पास, अगर हम इसको डिस्प्ले एज रेडियस करते हैं तो ये है हमारे पास 18। तो ये 2 सर्कल हमने प्लेस कर देने हैं। अब इसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है फ्रॉम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो इसकी प्लेसिंग डायमेंशन है वो हम देखेंगे। तो इस सर्कल के साथ इसका जो सीसी डिस्टेंस है वो 56 है, और इसके साथ साथ जो इसका इस सर्कल से सीसी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली है वो 46 है और 56 है। अब हम इनको डायमेंशन देंगे ओरिजिन से 46 और 56। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन, वो अब यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशन। वैसे मैं माउस गैसर का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट डायमेंशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा इजीली इसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा ईज़ है, आसानी है। अब हम कट डालेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो सॉलिडवर्क्स में आकर हम एक लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से हम 2 लाइनें लगा देंगे। ट्रिम की कमांड पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा लाइंस को हम करेंगे यहाँ से ट्रिम। तो ये देखें, ये हमारा जो पूरा ये जो ज्योमेट्री है ये प्लेस हो चुकी है। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने एक आर्क लगानी है इस सर्कल के टेंजेंट से और इस सर्कल के टेंजेंट से। रेडियस उसका 49 होगा। तो 3 पॉइंट आर्क हमने यहाँ से पकड़नी है, और इस सर्कल के एज के ऊपर क्लिक करना है और इस सर्कल के एज के ऊपर क्लिक करना है। इन दोनों को आपस में हमने बना देना है टेंजेंट, और इन दोनों को भी आपस में बना देना है टेंजेंट, और जो रेडियस होगा वो हमारा होगा 49। ये हमने आर्क प्लेस कर दी। इसी तरह
हमने ये करना है कि यहाँ पर एक सीधी लाइन लगानी है जो इस सर्कल के टेंजेंट के साथ मिले और इस सर्कल के टेंजेंट के साथ मिले, और साथ ही साथ हमने इस लाइन को रिलेशन दे देना है हॉरिजॉन्टल का। ये एक लाइन लगाई और इसको हमने रिलेशन दिया हॉरिजॉन्टल का। तो ये देखें, ये जो ज्योमेट्री है अब ये फुली डिफाइन हो चुकी है। इसी तरह ये ज्योमेट्री जो है ये भी फुली डिफाइन हो चुकी है। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, यहाँ से आगे की तरफ जाएगी एक्सटेंशन, और ये जो हमारे पास रेडियस 11 है, हम इस रेडियस का यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करेंगे। तो एक सर्कल प्लेस करेंगे जो इसके साथ हमारा इसका रिलेशन टेंजेंट है, और इसका जो रेडियस है, अगर हम डिस्प्ले एज रेडियस करते हैं तो वो है 11, और इस सर्कल के टेंजेंट को इस सर्कल के टेंजेंट के साथ हम मिला देंगे। अब हम ट्रिम की कमांड पकड़ेंगे और ये लाइन जो है इसको डिलीट कर देंगे और ये लाइन जो है इसको डिलीट कर देंगे। वापस स्केच में आते हैं तो ये जो सर्कल हमारा लगा हुआ है हम इसको भी ट्रिम करेंगे इस तरह से, और बाकी तकरीबन हमारी ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम सॉलिडवर्क्स में देखते हैं तो हमारा यहाँ पर जो स्टेटस है वो भी फुली डिफाइन आ चुका है। अब हमने ये अंदर वाली जो शेप है ये बनानी है। इसको बनाने के लिए हमें दो सर्कल लगाने हैं। एक का रेडियस जो है वो 11 है और एक का रेडियस जो है वो 6 है, और इनकी प्लेसिंग डायमेंशन जो है वो इस सर्कल के साथ R6 की इसके साथ बिल्कुल कोलिनियर है, और इसका डिस्टेंस 42 है। तो मैं एक सर्कल लगाता हूँ जिसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है मैं इसको 12 कर देता हूँ डायमीटर की फॉर्म में, और डिस्प्ले एज रेडियस कर देता हूँ। और ये जो सर्कल है ये हमारा इसके साथ हॉरिजॉन्टल इसकी डायमेंशन है 42 मिलीमीटर। अब इसके बाद हमने एक सर्कल और प्लेस करना है जिसकी डायमेंशन जो है वो 11, यानी रेडियस इसका 11 है, लेकिन हम इसको 22 लिखेंगे और बाद में इसको हम डिस्प्ले एज रेडियस करेंगे। और हमें यहाँ से तस्वीर में देखते हैं तो पता लगता है कि इन दोनों सर्कल्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो 32 मिलीमीटर है। तो इनका आपस में हम डिस्टेंस देंगे 32 मिलीमीटर। और इसके साथ साथ जो इसकी डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन जो है वो इस सर्कल के साथ 45 है। तो हम इसकी डायमेंशन जो है वो इस सर्कल के साथ 45 प्लेस कर देंगे। अब ये देखें ये दोनों सर्कल हमारे फुली डिफाइन हो चुके हैं। अब हमने जो नेक्स्ट इसके अंदर करना है वो ये करना है कि हमने एक आर्क यहाँ पे प्लेस करनी है जिसका रेडियस 21 है, और इसी तरह एक आर्क हमने यहाँ पर प्लेस करनी है जिसका रेडियस 36 हो। याद रहे कि ये दोनों आर्क्स इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट का रिलेशन बनाएंगी। तो अब हमने एक आर्क यहाँ पर प्लेस करनी है और एक आर्क यहाँ पर प्लेस करनी है, और इसको इस तरह से हमने लगा देना है। बाद में हमने इस आर्क्स को और इस सर्कल को पकड़ के टेंजेंट बना देना है। इसके बाद इसको आपस में टेंजेंट बनाना है, स्मार्ट डायमेंशन लेनी है, और इसको हमने रेडियस दे देना है 21 का, जो कि हमने तस्वीर के अंदर से देखा है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो आर्क प्लेस करनी है। इस आर्क को और इसको पकड़ना है और इनको आपस में टेंजेंट कर देना है। इसी तरह इसको पकड़ना है और आपस में टेंजेंट कर देना है, और इनका जो रेडियस होगा वो 36 होगा। अब हमने ये सर्कल लगे हैं इनको ट्रिम करना है। तो ये हमारी अंदर वाली ज्योमेट्री जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ अगर हम सॉलिडवर्क्स में इसका स्टेटस देखें तो ये फुली डिफाइन है। तो ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने इस तस्वीर को ड्रा करना था, 2D स्केच ड्रा करना था। एक्चुअल में हमारी 2D ड्राइंग्स की प्रैक्टिस चल रही है। आगे आगे हम 3D मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद असेंबली के बाद हम ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद हम सिमुलेशन एनालिसिस, और इसके बाद जो मज़ीद इसके अंदर मोशन स्टडी है, इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट के अंदर आप ज़रूर उसके बारे में पूछ सकते हैं।